हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली। आज का हमारा विषय है क्लासिक एरा की हिंदू देवियां, जिसे शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। 500 से 1200 ईसा पूर्व। देवी शब्द देवी का स्त्री रूप है। इस शीर्षक का आमतौर पर अर्थ है स्वर्गीय, एक और दिव्य उत्कृष्ट है। वैदिक काल की देवियां आमतौर पर छोटी भूमिकाएं निभाती हैं, हालांकि शास्त्रीय युग के दौरान उन्हें और अधिक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती जैसी देवियां आधुनिक युग में पूजनीय बनी गई। शुरुआत करेंगे सरस्वती देवी से। सरस्वती ज्ञान की देवी है। उन्होंने अपने अनुयायियों को ज्ञान दिया और उन्हें शिल्प, संगीत, सौंदर्य शास्त्र से परिचित कराया। उन्हें अक्सर शुद्ध सफेद कपड़े पहने खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सफेद कमल पर बैठी है और प्रकाश, ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। अगली देवी है लक्ष्मी। लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है। वह विष्णु की पत्नी और रचनात्मक ऊर्जा और ब्रह्मांड के स्त्री पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। विष्णु की तरह उन्होंने पौराणिक इतिहास के दौरान कई अवतार लिए, अक्सर विष्णु के पक्ष में, धन और प्रचुरता की देवी के रूप में। लक्ष्मी की पूजा पूरे भारत के मंदिरों और घरों में होती है। उनकी छवियों में लगभग हमेशा एक हाथ में कमल होता है। अगली देवी है पार्वती देवी। पार्वती देवी जो प्रेम, सौंदर्य, विवाह और बच्चों का प्रतिनिधित्व करती है। वह उन सभी के लिए सद्भाव, भक्ति और आंतरिक शक्ति लाती है जो उसका अनुसरण करते हैं। वह शिव की पत्नी है और कई मायनों में उनकी विरोधी भी है, क्योंकि वह विकास, उर्वरता और जीवन का प्रतीक है। वह एक पुरुष और एक महिला के बीच दिव्य ऊर्जा है, जबकि शिव विनाश के देवता है। अगली देवी है शक्ति। शक्ति एक दिव्य ऊर्जा का अवतार है जो ब्रह्मांड का आधार है। उसकी स्त्री ऊर्जा का उपयोग सृजन, पालन और विनाश के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि उसे दिव्य मां भी कहा जाता है। उसका असली रूप अज्ञात है और मानवीय समझ से परे है। वह अनादि, ना आरंभ, ना अंत और नित्य, हमेशा के लिए है। हिंदुओं का मानना है कि वह सृजन के लिए जिम्मेदार है और परिवर्तन के रूप में कार्य करती है। अगली है राधा, जिसे गॉडेस ऑफ लव भी कहा जाता है। इसे अक्सर कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। राधा प्रेम हिंदू देवी है। वह एक ग्वालिन थी जो भगवान कृष्ण की प्रिय सखी बन गई। वह आनंद के सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है। वह भक्ति की प्रतिमूर्ति है और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा का प्रतीक के रूप में पूजनीय है। धार्मिक दृष्टि से उनकी भक्ति और आध्यात्मिक विकास को परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानवीय प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है। अगली है सीता। सीता सद्गुण की देवी है। वह रामायण की केंद्रीय पात्रों में से एक है। सीता अपने समर्पण, आत्म बलिदान, स्थायी साहस के लिए जानी जाती है। राम ने लोगों के सामने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। उसने अपनी सदाचारी स्वभाव की पुष्टि करते हुए अत्यंत निष्ठा के साथ ऐसा किया। अगली है दुर्गा, युद्ध की देवी। वह पार्वती के प्रमुख पहलुओं में से एक है जो ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी देने वाले राक्षसी ताकतों से लड़ती है। वह एक उग्र देवता देवी है जो ब्रह्मांड में शांति और समृद्धि लौटाते हुए उत्पीड़ितों को मुक्त करना चाहती है। उसे अक्सर शेर और बाघ की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है, जिसमें वह कई भुजाएं वाली, जिनमें से प्रत्येक में हथियार होता है। अगली है गंगा। गंगा नदी की हिंदू देवी है। वह शुद्ध, कल्याण, परोपकार का प्रतिनिधित्व करती है। कला में गंगा को एक सुंदर युवती के रूप में दर्शाया गया है जो मकर, एक समृद्धि राक्षस जिस पर वह खड़ी है, को नियंत्रित करती है और उसके चारों ओर पानी बहता है। भारत में लोग इस दिन गंगा नदी पर इकट्ठे होते हैं और स्वास्थ्य, सुरक्षा और 10 पापों की क्षमा के लिए जल स्नान करते हैं। अगली है कामधेनु। कामधेनु गौ जातीय देवी है जिसे गायों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। वह एक चमत्कारी प्राणी है जो अपने मालिक को उनकी इच्छा अनुसार हर चीज प्रदान करती है। वह सृष्टि के दौरान ब्रह्मांडी महासागर के मंथन से निकली थी और आमतौर पर उसे एक मादा सिर और स्तन और एक पक्षी के पंख और एक मोर की पूंछ वाली एक सफेद गाय के रूप में चित्रित किया जाता है। अगली है तुलसी, जिसकी पूजा भी करते हैं हम जिस पौधे की। तुलसी हिंदू परंपरा में एक पवित्र पौधा है। भारत में लोगों का मानना है कि वह एक देवी लक्ष्मी की एक सांसारिक अभिव्यक्ति है जिन्होंने अपने अनुयायियों की भक्ति के पुरस्कार के रूप में भौतिक रूप धारण किया। जब अंततः तुलसी की मृत्यु हो गई तो उनका शव सड़ गया और उनके बाल पवित्र तुलसी के पौधे में बदल गए। तब से तुलसी को सभी पौधों में सबसे पवित्र माना जाने लगा। अगली है काली। वह जो मृत्यु है, विनाश की देवी। वह पार्वती का एक और रूप है और अक्सर उन्हें सिर पर हार और
बाहों की स्कर्ट और लाल लपलपाती जीभ के साथ एक डरावनी आकृति के रूप में दर्शाया जाता है। वह खून से लथपथ चाकू लहराती है और एक योद्धा के रूप में उनकी भूमिका का संकेत देती है, जो बुरी ताकतों को नष्ट करती है। काली को अक्सर अपने पति और हिंदू भगवान शिव, जो उनके नीचे शांत और संताष्ट लेते हुए हैं, के साथ खड़े और नृत्य करते हुए चित्रित किया जाता है। अगली है अन्नपूर्णा देवी, जो भोजन और पोषण की देवी है। लोक कथाएं कहती है कि शिव और पार्वती के बीच भौतिक जगत को लेकर बहस हो गई। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी भौतिक है वह महज एक भ्रम है। उसे गलत साबित करने के लिए वह गायब हो गई, जिससे भयानक अकाल पड़ गया। सभी मनुष्य और देवता भूखे मरने लगे। अंततः पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। उन्होंने पृथ्वी के सभी भूखे प्राणियों को भोजन परोसा, जिससे साबित हुआ कि भौतिक वास्तविकता एक बहुत ही वास्तविक अनुभव है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब चैनल और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।